सो गाइस ऊर्जा ग्लोबल ने आज के लिए अपने क्वार्टर वन के नंबर्स अनाउंस कर दिए हैं। क्या कंपनी यहां पर कम बैक कर पाएगी? डेट फ्री अपने आप को कंपनी कहती है। क्या यहां से एक अच्छे नंबर्स के बाद में अच्छे नंबर्स ही आए डेफिनेटली सेल्स में मैंने अभी देखा यहां पर, बट क्योंकि 2 मिनट पहले ही नंबर्स आए तो सब चीजें मैंने फटाफट से देखी नहीं। मैंने कहा शुरू करते हैं बिना किसी देर के साथ। जस्ट 2 मिनट पहले ही कंपनी ने नंबर्स अनाउंस करे हैं। यहाँ पे सेल्स पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सब्सक्राइब कर देना अगर किसी भी पॉइंट पर आपको लगता है कि हाँ ये चैनल सब्सक्राइब करने लायक है। सारी फिगर्स आपके लैक्स में है तो इनको करोड़ में कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कंपनी के इनकम से। इनकम जुड़ती है दो चीजों से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम से। टोटल इनकम कंपनी की आई है 1960 लाख, यानी कि 19 करोड़। ठीक है, 19 करोड़ की इनकम कंपनी ने जून 2025 यानी कि आज के दिन शो करी है 19 करोड़ की। यही इनकम कंपनी की मार्च 2025 में थी 17 करोड़, यानी 2 करोड़ के आसपास का जंप आया है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यही इनकम कंपनी की थी 10 करोड़ के आसपास, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 9 करोड़ का जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 2 करोड़ का जंप है। तो भैया एक छोटी कंपनी के लिए, स्पेशली उस कंपनी के लिए जो अच्छे खासी डूब चुकी है अभी भी, उसके लिए इंक्रीज बहुत बड़ा है। ये बहुत बड़ा इंक्रीज है कंपनी के इनकम के अंदर। क्या ये इंक्रीज अदर इनकम से आया? तो भैया यस, क्योंकि अगर आप कंपनी की इनकम देखोगे ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर आप कंपनी की देखोगे 19 करोड़ है, 17 करोड़ थे आपके पिछले उसके अंदर, पिछले क्वार्टर के अंदर, और ईयर ऑन ईयर बेस पर भी 10 करोड़ थे, यानी कि अदर इनकम जो कंपनी की आई है वो कुछ रुपीस के अंदर ही है। तो ऐसे में कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो बड़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2 करोड़ और ईयर ऑन ईयर बेस पर 9 करोड़। तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है स्पेशली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ये इनकम जनरेट हुई है, ये एक अच्छा साइन है। अब आते हैं टोटल एक्सपेंसेस पर। तो कंपनी के एक्सपेंसेस हुए हैं 1863 लाख, यानी कि 18 करोड़। और पिछले क्वार्टर के अंदर थे ये कंपनी के एक्सपेंसेस 16 करोड़, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का ये एक्सपेंस 10 करोड़ ही था, यानी कि जितना कंपनी ने पिछले साल कमाया था जून में उतना ही भैया एक्सपेंस में दे भी दिया था। और इस बार कंपनी 18 करोड़ के एक्सपेंस करके आई है। तो देखना यह है कि टैक्स देने के बाद कंपनी क्या प्रॉफिट में बचती है, यहां पर कुछ चले ही जाता है यहां पर सब कुछ, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा अभी। तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम हम आफ्टर टैक्स देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और बिफोर भी अगर मिल जाता तो वो भी अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ठीक है, हमारे पास यहां पे आ जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक बार देख लेते तो 96.86 लाख, 96.86 लाख ये है कंपनी का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में जून 2025 में। और मार्च के अंदर था ये 81 लाख के आसपास का, और ईयर ऑन ईयर यानी कि जून 2024 में 33 लाख के आसपास का। अब टैक्स देने के बाद में कंपनी के प्रॉफिट्स कितने आ जाते हैं तो एक बार देखते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड आफ्टर कंटिन्यूएशन, यस, ऑपरेशंस एक सेकंड, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ठीक है, हम यहां पर देखेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी का आता है 96 लाख का, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 16 लाख का, और क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 33 लाख का है, यानी जून 2024 में 33 लाख था और मार्च के अंदर था 2025 के 16 लाख, और अभी कंपनी ने जनरेट किया 96 लाख। तो कंपनी प्रॉफिट में तो आई है, बट ये प्रॉफिट काफी कम हो जाता है क्योंकि कंपनी के एक्सपेंस बहुत आए हैं। ओवरऑल अगर हम कंपनी के नंबर देखें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स में कंपनी यहां पर भी प्रॉफिट में ही देखने को मिली है। तो ओवरऑल कंपनी ने इंप्रूवमेंट यहां पे दिखाया है, ये एक अच्छा साइन है कि कंपनी ने इंप्रूवमेंट दिखाया। इसके बावजूद कि एक्सपेंसेस बहुत हाई गए हैं, बहुत हाई एक्सपेंसेस, उसके बावजूद भी इंप्रूवमेंट है कंपनी के अंदर। अब ये इंप्रूवमेंट हमको चाहिए होगा भैया आने वाले क्वार्टर्स के अंदर भी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि कंपनी की हेल्थ तो आप इंप्रूव कर लोगे, लेकिन यार ये प्रमोटर जो लगातार जून 2025 में भी बेच रहे थे और सारा पब्लिक खरीद रही है। देखो यहां पे एक बार डाटा थोड़ा सा हम जूम इन करके देखेंगे। मार्च 2024 से लेकर के जून 2025 का डाटा यहां पर देखो, 19.43% की होल्डिंग थी आपके प्रमोटर के पास। प्रमोटर लगातार बेचते गए और 18.65% की होल्डिंग अब प्रमोटर के पास है, और पब्लिक खरीदती जा रही है 80.49 से अब 81.18% की होल्डिंग पब्लिक के पास में। ऑल दो एफआईज एंड डीआईज एक बार चेक कर लेते हैं। यस, आपके एफआईज ने भी थोड़ी सी होल्डिंग इंक्रीज करी 0.04% की, लेकिन पब्लिक लगातार यहां पर खरीदारी है।
प्रमोटर के पास एक टाइम पे 2022 सितंबर के अंदर 31% की होल्डिंग थी, लगभग 32% है। अब 32% से पिछले 3 सालों के अंदर प्रमोटर आपके लगभग 12% की होल्डिंग बेच चुके हैं, और वो सारी पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है खरीदने में, क्योंकि पब्लिक आ चुकी है आपकी 68% से लेकर के अब आज की डेट में 81%। ये कोई अच्छा साइन नहीं है। अगर प्रमोटर इतना ज्यादा डंप करेंगे, और अभी भी कर रहे हैं, जून 2025 में भी किया है, तो इसी तरह से अगर पब्लिक खरीदती चली जाएगी एट द एंड, ये अच्छा साइन नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा साइन नहीं है। लेकिन अगर कंपनी इंप्रूव कर रही है किसी पर्टिकुलर क्वार्टर में, तो यस, छोटा सा स्विंग जैसी कंडीशन आपको देखने को वहां पर मिलती है। अब भैया वो कैसे, यहां पे आओ। लास्ट सेशन के अंदर आपके पास वॉल्यूम लो था बट डिलीवरी हाई थी। 57% का डिलीवरी आई है 10 लाख के वॉल्यूम पे, जो कि वीकली और मंथली बेस पर हाई है, यानी लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी। और नंबर में कंपनी ने इंप्रूव किया बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नंबर कंपनी के ग्रीन फ्लैग डिजर्व करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर हम देखें तो कंपनी को ये इंप्रूवमेंट लगातार हर क्वार्टर में दिखानी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं प्रमोटर को भी यहां पर आना पड़ेगा। अगर इसी तरह से प्रमोटर एग्जिट करेंगे तो एक टाइम पे पब्लिक लेकर के बैठ जाएगी और फिर कुछ नहीं होने वाला। ये चीजें कई बार आपको देखने को मिलती है। बाकी आपका अपना डिसीजन है, मैं आपको नहीं डरा रहा हूं, बस मैं आपको चीजें बता रहा हूं कि अभी यहां पर चल क्या रहा है। 28.282 का आपका आरएसआई है, जो कि बुलिश है। बुलिश आरएसआई है। 49.1 का आपका एमएफआई है, यानी बुलिश प्लस न्यूट्रल टेक्निकल। अब आपके पास 3 चीजें आती है कमिंग वीक के लिए। पहला, 4 लेते हैं, यहां पर 4 चीजें लेते हैं। पहला, स्टॉक में ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिरावट है, जिसकी वजह से टेक्निकल बुलिश है। अब गिरावट और टेक्निकल बुलिश के साथ में आपका क्या आता है, वॉल्यूम और डिलीवरी, लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी। इसके साथ में क्या आता है, इंप्रूव्ड नंबर। ये टोटल 4 चीजें आने वाले वीक के अंदर, जो अभी हमारा नेक्स्ट वीक आ रहा है, वहां पर पॉसिबिलिटी देती है कि यस, एक अच्छा इंप्रूवमेंट, यानी कि एक सिग्निफिकेंट राइज इन अ प्राइस, वो देखने को आपको मिल सकता है। ये पॉसिबल है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, और जो कंपनी ने नंबर्स आज के दिन दिए इन सब बेसिस पर। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो। क्या आपको नंबर्स कंपनी के अच्छे लगे, यस या फिर नो में आप इसका रिप्लाई करो, यस हाँ अच्छे लगे नंबर। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए जाने में अभी भलाई है, या फिर कंपनी को यस रियली आपको भी ऐसा लगता है कि इंप्रूवमेंट करनी चाहिए लगातार हर क्वार्टर में, और प्रमोटर को भी हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए। अगर इसमें आपको ऐसा लगता है कि हाँ बढ़ानी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो यस बढ़ानी चाहिए। अगर आपको लगता है नहीं भाई इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ये भी सब चल जाएगा, तो आप नो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता है अगले वीडियो में। सो गाइस, ऊर्जा ग्लोबल ने आज के लिए अपने क्वार्टर 1 के नंबर्स अनाउंस कर दिए हैं। क्या कंपनी यहां पर कम बैक कर पाएगी? डेट फ्री अपने आप को कंपनी कहती है। क्या यहां से एक अच्छे नंबर्स के बाद में अच्छे नंबर्स ही आए डेफिनेटली सेल्स में, मैंने अभी देखा यहां पर, बट क्योंकि 2